यहाँ पर मूल में कहते हैं यतः सर्वे प्रमुच्यन्ते काम एष्य हृदि स्थितः अत मर्त्यो मृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते। कहते हैं यदा जिस काल में, है ना, यदा यस्मिन काल में, जिस काल में सर्वे कामा प्रमुच्यन्ते ए अस्य हृदि स्थिता, अस्य इस विद्वान के हृदय में, अंतःकरण में जो आश्रय करके रह रही थी जितनी भी कामना थी, वो कामना जिस काल में प्रमुच्यन्ते परमात्मा को जानने में से सारी निकल जाती हैं। यदा जिस काल में सारी मुक्त हो जाता है, सारी कामनाओं से मुक्त हो जाता है, ये जो विद्वान के हृदय में रह रही थी, विद्वान के अंतःकरण बुद्धि में जो कामना रह रही थी, बुद्धि को आश्रय करके जो रह रही थी कामना, है ना, अस्य इस विद्वान के हृदय में आश्रय करके जो रह रही थी जितनी भी कामना थी, यदा जिस काल में सारी जब मुक्त हो जाते, प्रमुच्यन्ते निकल जाती, नष्ट हो जाती हैं, अत इसके अनंतर मर्त अमृतो भवति। मर्त कैसे हो जाता है? जो मरण धर्म था पहले, कामना से युक्त होने के कारण मरण धर्म था, जब कामना निवृत्त हो गई तो मर्त कैसे अमृत हो जाता है। और कहते हैं भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते, तो यहीं पर रहते, इसी शरीर में रहते रहते शरीर छूटने के पश्चात, अब रे केवल के पश्चात यहीं पर ही ब्रह्म को ब्रह्म में लीन हो जाता है। ब्रह्म में तो लीन हो ही गया, जीव रे ब्रह्म ज्ञान होती ब्रह्म में लीन हो जाता है, ब्रह्म प्राप्ति हो जाती, अमृत हो जाता है। अमृत हो जाने के पश्चात जब तक प्रारब्ध कर्म है तब तक शरीर से अवस्थित रहता है, किंतु शरीर न होकर शरीराभास देता है ना। अब प्रमुच्यन्ते मुक्त हो जाता है, छूट जाती सारी कामना बहुवचन है, सारी कामना जितनी कामना थी ना सारी छूट जाती है, निवृत्त हो जाती है, निकल जाती है, जितनी भी कामना थी कृष्णा आदि, हाँ, तो जितने भी थे वो सारी निकल जाती हैं। कहते हैं अत्र यहीं पर रहते ही, शरीर में रहते रहते ही ब्रह्म में लीन हो जाता है, प्रवेश कर जाता है ना। ब्रह्म समझने थे समुपसर्व असुम व्याप्त धातु, है ना, अस व्याप्त धातु, असुम व्याप्त धातु समझने प्राप्त हो जाता है। कहते हैं यहाँ पर एवं परमार्थ दर्शिनो यदः यस्मिन् काले सर्वे कामा कामयितव्यस्य अन्यस्य अभावात् प्रमुच्यन्ते विशीर्यन्ते ये अस्य प्राक् प्रतिबोधात् विदुषो हृदि बुद्धौ श्रद्धा आश्रिता। कहते हैं अतः एवं इस प्रकार से परमार्थ दर्शनी का, कौन से? जिसने परमार्थ को देख लिया है, जान लिया है, उसमें लग गया है ना, पहले परोक्ष रूप से जान लिया है, फिर अपरोक्ष रूप से उसने साक्षात्कार कर लिया। कहते हैं परमार्थदर्शी जो जी है, साधक है, ऐसे परमार्थदर्शी साधक के यदा जिस काल में सर्वे कामा, जितनी भी कामना थे, कामितव्य कामना के विषय थे, प्राप्त करने की योग्य थी जितनी कामना, अस इसके, है ना, कामना को चाहने वाला, ऐसी कामना थी, ऐसे अन्य का जो काम प्राप्त करने की योग्य है, ऐसी उन कामनाओं का अन्य का अभाव हो जाने से प्रमुच्यन्ते, क्या हो जाते हैं? विशीर्ण्यते, नष्ट हो जाते हैं। क्या किसकी हो जाती है? इष्ट की, ब्रह्म ज्ञानी की हो जाती है, परोक्ष दर्शी की हो जाती है। पहले परोक्ष दर्शन नहीं हो गया, फिर बाद में अपरोक्ष दर्शन हो गया। जब पहले परोक्ष ज्ञान नहीं होगा तो फिर निषेध भी नहीं कर सकता, है ना, हटा भी नहीं सकता। जब परोक्ष ज्ञान होने के पश्चात फिर उसने अपरोक्ष साक्षात्कार कर लिया, तो अपरोक्ष साक्षात्कार करते ही कैसे सारी निवृत्ति हो जाती। अथवा दूसरी प्रकार से ऐसा है, हम जब साधना करते रहते हैं ना, जिस काल में साधना करते करते कर रहे हैं, उसी काल में वो पाप वाले कर्म नष्ट होते रहते हैं और पुण्य वाले कर्म बढ़ते रहते हैं, है ना। पाप वाले कर्म जो कैसे हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। योग सूत्र में भी वर्णन किया, जिस काल में आप साधना करते रहते हैं उसी काल में आप पाप वाले कर्म नष्ट होते रहते हैं, पुण्य वाले बढ़ते रहते हैं। अभी इधर नहीं जो है करते नहीं है, योग क्षम देते हैं
नहीं नहीं, दूसरे ये बात वो चाहते ही नहीं है, वो चाहते ही नहीं है। और क्या, चाहे तो उनको प्राप्त पास हो जाए, सब संकल्प हो ही जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर कहते हैं तो प्रमुचनते हैं विशीर्ण नष्ट हो जाते ये अस्य, ये जितनी कामना अस्य इसे कैसे हो जाते, कहते प्राक प्रतिबोधात, प्रतिबोध होने से पहले, ब्रह्म ज्ञान होने से पहले ही विद्वान के हृदय में जो आशा करके रह रही थी, हृदय में आशा करके रह रही थी जो कौन कामना, वे सारी नष्ट हो जाती हैं। ब्रह्म ज्ञान से पहले जो हृदय में आशा करके रह रही थी जितनी कामना थी नष्ट हो जाती हैं। यहाँ पर टीकाकार यहाँ पर कहते हैं, कहते प्रवृत्ति कर्म फल है, प्रवृत्ति फल कर्म उपस्थापित शरीर स्थिति निमित्त अन्नपान आदौ प्रवृत्ति करण इच्छा व्यतिरिक्ता सर्वे कामा काम्य ज्योतिष्टोमादिना स्वर्ग प्राप्स्यामि। कहते हैं प्रवृत्ति कर्म फल ऊपर प्रवृत्ति कर आ दिया है ना, प्रवृत्त हो गया कर्म फल के, फल वाले कर्म की उपस्थित, प्रवृत्ति फलक फल, प्रवृत्त फल वाले कर्मों के उपस्थापित हो जाने पर शरीर, यहाँ से यहाँ पर शरीर स्थिति निमित्त वाले अन्न पान आदि, है ना। तो मतलब प्रारब्ध जो जिस प्रारब्ध शरीर के प्रारब्ध कर्मों के द्वारा हमारा शरीर कैसे हो गया, फल वाला आ गया, यानी शरीर की प्राप्ति हो गई। पूर्व के संचित कर्मों से हमको शरीर की प्राप्ति हो गई। अब वो शरीर की प्राप्ति हो गई तो उसमें जो उसके द्वारा फिर उस जिस शरीर की प्राप्ति होगी उसमें तो सुख दुख आदि दोनों प्राप्त होंगे। अब वहां पर भी उस शरीर में भी रहकर कहते हैं प्रवृत्ति फल कर्मक, प्रवृत्ति फल के कर्म उपस्थापित हो जाने वाले हैं, प्रवृत्त हो गया फल वाले कर्मों के उपस्थापित प्राप्ति हो जाने पर शरीर की स्थिति निमित्त, शरीर की स्थिति निमित्त कौन है, अन्नपान आदि है। थोड़ा वस्त्र है, 2-4 वस्त्र हो गए, स्थिति निमित्त अन्नपान आदि हो गए। ऐसे अन्न शरीर की स्थिति के निमित्त अन्नपान आदि में प्रवृत्ति कारण की इच्छा, प्रवृत्ति जो कारण है, यदि व्यक्ति भोजन नहीं करेगा तो शरीर ही कैसे हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो प्रवृत्ति के कारण इच्छा से व्यतिरिक्त, इन इच्छा से व्यतिरिक्त दो वक्त की रोटी है ना, एक वक्त या 2 वक्त अन्न, थोड़ा क्या चाहिए, थोड़ा वस्त्र, शरीर को ढांकने के लिए वस्त्र। इससे प्रवृत्ति के कारण जो इच्छा थी इनसे व्यतिरिक्त सर्वे काम, जितने भी काम थे काम्यन, और जितनी भी कामना थी उसको मैं ये भोग करूंगा, ये भोग करूंगा, ये जितनी भी कामना थी और काम में तो पृथ्वी लोक के भोग करूंगा, और स्वर्ग लोक में ज्योतिषोम आदि यागों के द्वारा ज्योतिषोम लोकों को ज्योतिषोम आदि यागों के द्वारा स्वर्ग लोक में जाकर भोग करूंगा। तो ज्योतिषोम आदि यागों के द्वारा स्वर्गम प्राप्त, मैं स्वर्ग को प्राप्त करूंगा, पहले यज्ञ करूंगा फिर बाद में प्राप्त करूंगा, इतनी जो कामना है। हाँ, यहीं पर पहले रूल नहीं था, पहले स्वर्ग ज्यादा प्रसिद्ध था, अभी स्वर्ग ज्यादा प्रसिद्ध नहीं, अभी गौण हो गया, क्योंकि अभी कोई जानते ही नहीं। अभी पहले आकाश में उड़ते थे लोग है ना, तो जानते थे कि स्वर्ग आने। अभी जब तक उन्होंने देखा सूर्य मंडल तक, तो वहां तक चंद्रमा आदि तक पहुंच गए विमान, किंतु वहां पर कोई सृष्टि नहीं दिखती, और पहले के लोगों को दिखती थी। तो अभी वो विश्वास ही नहीं करते स्वर्ग है, हाँ, अगर उनको विश्वास होता है कि स्वर्ग है तो चेष्टा करते हैं। अच्छा, हाँ, चारवाक जो नास्तिक मत तो कहते हैं इसी शरीर को यही है, उनके मत में, उनके मन में ऐसी धारणा बन जाती है। हमें तभी तो ये रिश्वत आदि वो लेते हैं लोग, नहीं तो रिश्वत ही ना लें, रिश्वत ही ना लें, यदि धर्म का भय हो उनको तो रिश्वत ही नहीं ले सकते हो। हाँ, तो यहाँ पर कहते हैं, अब दूसरी उदाहरण देते हैं, कहते त्रयी पुर्याराधनेन जन्म बसी करिष्यामि इति एवं आदया। कहते त्रिपुर सुंदरी की, त्रिपुर जो सुंदरी उमा की है, ओमकार की अथवा उमा की, त्रिपुर सुंदरी कौन है, उमा है। त्रिपुरी अथवा त्रिपुरा सुंदरी, त्रिपुरी है ना, त्रिपुरी आराधना, त्रिपुरा कहो चाहे त्रिपुरी कहो, त्रिपुरी तीनों पुरों के ऊपर शासन करने वाली,
त्रिपुरी यहाँ पर आराधन है ना, तो संधि हो गई वहां पर। त्रैपुर्य, त्रैपुरी अथवा त्रैपुर्या, वहाँ त्रिपुरी, त्रिपुरी से शब्द से क्या कर दिया, आण प्रत्यय कर दिया। तद अजामादे से आदि वृद्धि हो गई तो और त्रैपुर्य हो गया, त्रैपुर्य हो गया, यण करते यण। तो त्रैपुरी की, त्रिपुरी जो त्रिपुरी है, त्रिपुर सुंदरी है, उसकी आराधना से जन्म वश्यम करस्यामी, सारे पब्लिक को, सारे जन समुदाय को मैं बस में करूंगा। इति एवं आदय, जितने जो आदि है वासना से। और दूसरे कहते हैं स्वर्ग आदि देहेषु हम एवं तिष्ठा में, स्वर्ग आदि देवों में इसी शरीर से मैं रहूंगा, है ना। स्वर्ग आदि शरीरों में भी मैं तिष्ठा में रहूंगा, बनना चाहता हूँ, रहना चाहता हूँ। स्वर्ग आदि शरीरों में भी, स्वर्ग आदि में भोगने के योग शरीर को प्राप्त, इसी शरीर से तो वहां पर जाकर स्वर्ग भोगूंगा। स्वर्ग आदियों में भी अभी मैं ही तिष्ठा में रहता हूँ, रहूंगा, भविष्य में तिष्ठा में रहूंगा, रहना चाहता हूँ, इसी शरीर से रहूंगा, भोगूंगा। और तद भोगाच्या प्राप्त, कहते तद उन भोगों को प्राप्त होता हुआ, और उनके जो भोगों का वहां पर शरीर, तो स्वर्ग आदि जैसे स्वर्ग संबंधी देह को मैं तिष्ठा में प्राप्त करूंगा। स्वर्ग संबंधी जो देह है ना, दिव्य शरीर, स्वर्ग संबंधी, क्योंकि स्वर्ग में भोगने वाले जो शरीर होते हैं दिव्य होते हैं, ऐसे शरीर, दिव्य शरीर को प्राप्त करके वहां के जो भोग है उन भोगों को प्राप्त करूंगा। तो प्राप्त विषय है ना, जो प्राप्त विषय हो जाते हैं, तद भोगच्चा, उनके जो भोग है, और प्राप्त हुए, ये तो भोग प्राप्त हो गए, और भोग प्राप्त करूंगा। तो प्राप्त है, तद भोगच्चा प्राप्त है, और प्राप्त विषयस्य, और प्राप्त के विषय जो काम आती सारी, जितनी भी कामना आदि, ये तो प्राप्त हो गए, ये सारे भोग, इतने को स्वर्ग संबंधित भोग प्राप्त हो गए मेरे को। और यदि राजा है तो वहां के भोग प्राप्त हो गए, है ना, स्वर्ग संबंधी भोगों को भी प्राप्त हो जाते हैं, और सभी लोग के तो उसको प्राप्त ही हो गए इत्यादि हैं। तो यहाँ पर प्राप्त विषय और प्राप्त करने की इच्छा करता है, ऐसी जो कामना थी वो व्यर्थ है। मिथ्याच असौ विचारण विशीरियंते इत्यादि, जितनी भी जो कामना आ रही थी ये प्राप्त हो गए और प्राप्त करूंगा इत्यादि जो कामना आ रही थी, जो व्यर्थ है, मिथ्या है, असौ है, व्यर्थ मिथ्या, असौ ये सारी व्यर्थ एक कामना आ रही थी, विचार के द्वारा कैसी हो जाती है, ब्रह्म ज्ञान रूप विचार के द्वारा सारी कामना कैसी होती है, नष्ट हो जाती, विशीर्ण हो जाती हैं। तो कहते हैं कामाश्रय आत्मा इति वैशेषिक मतम श्रुति बाह्यत्वात् न आदरणीय विद्या। जो काम कहते हैं कामनाओं का आश्रय कौन, आत्मा होता है। नैयायिक मानते हैं कि कामनाएं आत्मा में रहती हैं, है ना, आत्मा के विशेष गुण है, सुख दुख बुद्धि इच्छा द्वेष प्रश्न धर्म, ये 8 गुण आत्मा में मानते हैं। तो ये सारी जितनी भी कामना है आत्मा के धर्म है, आत्मा में रहते हैं। ऐसे जो नैयायिकों का मत है, वैशेषिकों का मत है, उस श्रुति बाह्यत्वात्, ये श्रुति भाई है, तो श्रुति वेद के भाई होने से आदरण करने के योग्य, आदरणीय ना आदरणीय, आदरण करने के लिए योग्य नहीं है। कहते हैं बुद्धि ही कामना आश्रयो न आत्मा। भगवान भास्कर कहते हैं बुद्धि ही कामना का आश्रय है, बुद्धि ही अधिष्ठान है, कामनाओं का अधिष्ठान कौन है, बुद्धि है, अंतःकरणीय धर्म, न आत्मा। आत्मा कामनाओं को अधिष्ठान आश्रय नहीं रहते, आत्मा को आश्रय करके नहीं रहती, बल्कि बुद्धि को आश्रय करके, अंतःकरण को आश्रय करके रहती हैं। उसमें श्रुति रहते हैं काम संकल्प इति बृहदारण्यक श्रुति इत्यादि श्रुति अंतराच्च। काम संकल्पो विचिकित्सा श्रद्धा अश्रद्धा धृति अधृति रीत गृही इति एतत् सर्वं मन एव, ऐसी श्रुति है ना, ये बृहदारण्यक की श्रुति है। काम है, संकल्प है, विचिकित्सा है, श्रद्धा है, अश्रद्धा है, धृति है, अधृति है, री है, भय है, इत्यादि सारे मन के धर्म होते हैं। कहते हैं इत्यादि के, तो अतः, तो कहते हैं अर्थ है इसके अंतर, अर्थ तदा मर्त्यो प्राग बोधात आसित। कहते हैं मर्त प्राग बोधात, ब्रह्म ज्ञान होने से पहले जो मर्त था, है ना, मर्त मरण धर्मा को प्राप्त होने वाला होता था, शरीर को लेकर के, मैं मनुष्य हूँ, जीव हूँ, कर्ता भोक्ता हूँ इत्यादि को लेकर के मर्त कहलाता था। सब ही प्रबोध उत्तर कालम अविद्या काम कर्म लक्षण से मृत्युर विनाशाद अमृतो भवती। सब ही जो मत था बोध होने के उत्तर काल में, ब्रह्म विद्या की उत्तर काल में, है ना, बोध के उत्तर काल में अविद्या काम कर्म लक्षण जो मृत्यु थे, उस मृत्यु का विनाश हो जाने से
अविद्या काम कर्म रूप काम लक्षण वाली जो मृत्यु है, अविद्या काम कर्म लक्षण वाली मृत्यु, उस मृत्यु का विनाश हो जाने से वो क्या हो जाते हैं, अमृतो भवति, अमर धर्म वाला हो जाते हैं। अतः मरण धर्म, तो उसकी जो मैं था कि अभी मरने वाला हूँ, पैदा होने वाला हूँ, ये सारे धर्म उससे छूट जाते, नष्ट हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर कहते हैं, तो गमन प्रयोजकस्या मृत्युर्विनाशात् गमन अनुपत्तिर अत्र यह एवं प्रदीप निर्वाणवत सर्व बंधन उपशमाद ब्रह्म समश्नुते ब्रह्म एवं भक्ति इत्यर्था। कहते गमन के प्रयोजक जैसे कर्मी है, कर्मी और उपासक दोनों ब्रह्मलोक, कर्मी है स्वर्गलोक जाता है, उपासक कहाँ जाता है, ब्रह्मलोक आदि जाता है। तो गमन के प्रयोजक मृत्यु का विनाश हो जाए। गमन के प्रयोजक संसार को गमन है नहीं, गति, गति की जो गति थी, गमन गति की प्रयोजक कौन थी, मृत्यु थी। उस मृत्यु के विनाश हो जाने से गमन की उत्पत्ति अब नहीं। अविद्या रूप मृत्यु थी, गमन का प्रयोजक कौन थी, अविद्या काम कर्म लक्षण रूप मृत्यु थी, वो गमन का हेतु थी। ऐसे गमन के हेतु जो मृत्यु का विनाश हो जाने से गमन की उत्पत्ति अब नहीं हो पाती। अत्र यहीं पर इसी शरीर में रहते ही यहीं पर ही प्रदीप निर्वाण व्रत, जैसे प्रदीप जब तेल बढ़ती है, जब तेल दीपक में तेल बढ़ती आदि सारे नष्ट हो जाते हैं, है ना, तेल समाप्त हो जाता है, तो फिर वो प्रदीप बुझ जाता है ना, निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ की सारे उसकी अविद्या आदि कामना नष्ट हो गई तो ब्रह्म में लीन हो जाता है। तो प्रदीप निर्वाण के समान सर्व बंधन उपसमाद, सारे बंधनों को उपशम हो जाने से ब्रह्म समश्नुते ब्रह्म ये भक्ति ब्रह्म ही हो जाता है। अब यहाँ पर कहते हैं कहते काम प्रविलाप्ते सुषुप्ते पी भावात अमृतत्व चिन्हत्वम न भवती थी। कहते काम का प्रविलाप तो सुषुप्ति अवस्था में ही हो जाता है, तो वहां भी ब्रह्म हो जाना चाहिए, है कि नहीं। अरे जहाँ पर कहते हैं कि काम का प्राविलाप हो जाने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, सुषुप्ति अवस्था में भी काम नहीं रहता तो वहीं मोक्ष हो जाना चाहिए, किंतु यहाँ साथ नहीं देखा जाता। तो काम प्रविलाप कहा भी सुषुप्ति अवस्था में अभाव हो जाने से, सुषुप्त पुरुष में भी न देखे जाने से, है ना। कहते काम प्रविलाप का तो सुषुप्त में भी भाव रहने से अमृतत्व चिन्ह तो न होती। कहते वहां पर भी काम का, यहाँ पर कहते हैं काम प्रविलाप का, काम का प्रविलाप का सुषुप्त में भी प्रविलाप का है ना, काम का लीन हो जाना, सुषुप्त पुरुष में भी भाव देखे जाने से, सुषुप्त पुरुष में भी देखे जाता है ना। काम का लीन हो गया तो काम का प्रविलाप हो गया, तो ऐसे सुषुप्त पुरुष में भी देखा जाता है भाव होने से। अमृतत्व चिन्ह किंतु ना भवती, किंतु अमृत का चिन्ह तो उसमें नहीं दिखता कि अमृत धर्म वाला हो गया, ऐसा जानकर कहते हैं। कहते यदा पुनः कामाना मूल तो विनाशी उच्यते। यदा जिस काल में कदा पुनः कामाना मूल तो विनाश, कदा किस काल में पुनः कामना को मूल से विनाश होता है, इति उच्यते कहते हैं। किस काल में कामना को मूल से विनाश होता है, उसी जिस काल में मूल से, जब मूल के सहित कामना का नाश हो जाता है उसी काल मुक्त हो जाता है। कहते यदा सर्वे प्राभिद्यन्ते हृदयस्य ग्रंथया अतमर्त्यो मृतो भवति एतावद् ही अनुशासनम। कहता है यदा जिस काल में, यदा जिस काल में, कदा किस काल में मुक्त हो जाता है, विशेष रूप से यदा जिस काल में सर्वे प्राविद्यन्ते, यह इसी शरीर में जीवित रहते ही ग्रंथियां हृदय की जितनी ग्रंथि है, हृदय की जितनी भी ग्रंथि है उपासक हृदय में विद्यमान है ना, उपासक हृदय में रहते रहते उपासना करते करते जितनी हृदय की जितनी भी ग्रंथियां थी वो सारी ग्रंथियां जिस काल में सारी ग्रंथियां नष्ट हो जाती हैं, प्राविद्यन्ते जितने विदारण नष्ट हो जाती हैं, है ना। अरे तो आते विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चाच कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन, हृदय ग्रंथि सारे छूट जाते हैं। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय, सारे संशय छूट जाते हैं। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय क्षीयन्ते चाच कर्माणि, जिसके जितने भी कर्म नष्ट को प्राप्त हो जाते हैं, तस्मिन् दृष्टे परावरे, उस परमात्मा को जान लेने पर, अथवा जानने से पहले ही अथवा जानने के बाद तो नष्ट ही हो ही जाते हैं, प्रतिकार नहीं जानने के पहले ही सारे नष्ट हो जाते हैं। जिस काल में हम जान रहे हैं उसी काल में सारे संशय निवृत्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं अतः इस प्रकार से कहते हैं इस उपासक की कहते हैं ऐसे यहाँ पर ही अभी वर्तमान जीवन में कहते हैं यह यहाँ जीवित रहते रहते ही
जीवन रहते रहते ही अस्य इस हृदय की जितनी ग्रंथियां थी, हृदय की ना, तो प्राविद्यंते जितनी भी ग्रंथि थी सारी जिस काल में नष्ट हो जाती हैं, अतः इसका अंतर जो मत कहता है अमृत हो जाता है। एतावद इतना ही अनुशासन श्रुति का अनुशासन उपदेश है। ऐसा ही ब्रह्म ज्ञान का उपदेश है ना, अनुशासन उपदेश है वेदा। तो यहाँ पर कहते हैं तो क्या कहते हैं रे, कहते हैं ठीक है, भगवान भास्कर कहते हैं यदा सर्वे प्रविद्यन्ते भेदम उपयान्ति विनाशयन्ति हृदयस्य बुद्धिर्यः जीवित एव ग्रंथयो ग्रंथिवद दृढ़ बंधन रूपा अविद्या प्रत्यय इत्यर्थ। यदा जिस काल में सारे प्रविद्यन्ते भेदम उपयन्ति भेद को प्राप्त हो जाते हैं, भेदम भेद जो भेद थे वो उपयन्ति नष्ट हो जाते हैं ना, भेद को प्राप्त हो जाते प्रविद्यन्ते विनश्यन्ति उपयन्ति विनश्यन्ति भेद को प्राप्त हो जाते नष्ट हो जाते हैं। यदा जिस काल में सारी उसके हृदय की जितनी भी ग्रंथि आदि नष्ट को प्राप्त विनश्यति नष्ट हो जाती हैं। हृदय बुद्धि की कहते हृदय से कारण बुद्धि की उपासक के हृदय की ग्रंथियां जितनी थी उस बुद्धि में रहने वाली जितनी भी ग्रंथियां थी उस ग्रंथि की है ना, बुद्धि हृदय की जितने भी भेद थे, जितने भी भेद आदि थे वो सारे नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पर यहाँ जीवित रहते रहते, यहाँ पर इस शरीर में रहते रहते जीवित रहते ही सारी ग्रंथियां जो ग्रंथि के समान ग्रंथि दृढ़ बंधन रूपा थी, अविद्या प्रत्यय थी, अविद्या प्रत्यय वाले थे, अविद्या प्रत्यय है ना, अविद्या प्रत्यय अविद्या है, अविद्या प्रत्यय काम कर्म, अविद्या काम कर्म लोभ मोह आदि जो अविद्या के प्रत्यय है। ऐसी जितनी भी ग्रंथियां थी सारी ग्रंथि इसको जीवित रहते रहते ही नष्ट हो जाती हैं। दृढ़ बंधन रूप जो ग्रंथि थी वो सारी नष्ट हो जाती हैं। फिर जब नष्ट हो गई कहते पर क्या हुआ, कहते अहम इदम शरीरम मम इदम धनम सुखी दुखी च हम इति एवं आदि लक्षणता तद विपरीत ब्रह्मात्म प्रत्यय उपजनाद ब्रह्म एवं हम अस्मि इति असंसारी थी। तो कहते हैं मैं इदम अहम यह मैं हूँ, अहम मैं इदम शरीरम यह जो शरीर है, इदम शरीरम मम इदम धनम मेरा जो धन है, सुखी दुखी हूँ मैं, सुखी हूँ दुखी हूँ मैं, इति एवं आदि लक्षण वाले जो ज्ञान होने से पहले होते हैं। ये मेरा शरीर है, मैं हूँ, मेरा शरीर है, मैं शरीर वाला ही हूँ, मेरा धन है, मामा इदम धनम ये धन मेरा धन है, मैं सुखी हूँ मैं दुखी और मैं हूँ, मैं सुखी हूँ मैं दुखी हूँ, इस प्रकार के इति एवं आदि लक्षण वाली चिन्ह वाली, उससे लक्षण वाली अविद्या में रहता था तब ऐसे लक्षण वाला होता, उससे विपरीत है। इससे मैं मेरा शरीर है, मामा मेरे भाई बंधु आदि हैं, मेरा धन है, सुखी दुखी है व्यक्ति है, इस प्रकार से इससे विपरीत जो ब्रह्मात्म प्रत्येक उपजन हो जाने से ब्रह्म ही आत्मा है, ब्रह्म ही जीवात्मा ही परमात्मा है, ऐसा विपरीत है। तद इससे विपरीत ब्रह्म आत्मा का एक रूप प्रत्येक उत्पत्ति हो जाने से ब्रह्म ही आत्मा, इस प्रकार से प्रत्येक उत्पत्ति हो जाने से ब्रह्म एवं हम अस्मि मैं ब्रह्म ही हूँ असंसारी हूँ, इस प्रकार से ज्ञान हो जाता है। कहते विनश्यति जब इस प्रकार से असंसारी ज्ञान हो गया तो विनश्यति विनष्टम विनष्टेषु क्या कहते विनष्टेषु अविद्या ग्रंथिषु, कहते अविद्या ग्रंथि की विनष्ट हो जाने पर तन निमित्ता काम मूल तो विनश्यंति, कहते अविद्या ग्रंथि की विनष्ट हो जाने पर उस अविद्या को लेकर के ही काम आदि उत्पन्न होते थे। तो तन निमित्त काम का मूल है, काम का मूल रूप से ही विनाश हो जाता है ना। अविद्या की ग्रंथि के विनष्ट हो जाने पर तो अविद्या ग्रंथि निमित्त काम मूलक होते थे, वही काम मूलक होने से मतलब अविद्या मूलक होने से मूल से ही सारी कामना कैसे मूल से ही नष्ट हो जाती, मूल के सहित सारी कामना कैसे हो जाती है न, अविद्या आदि नष्ट हो गए तो उसको लेकर के काम आदि होते थे तो मूल के सहित तो कामना आदि भी कैसे हो जाती, विनाश को प्राप्त हो जाती हैं। अतः इसके अंतर कहते हैं अतः मृत्यु अमृतो भवति, जब सारी कामना उसकी निवृत्त हो गई ब्रह्मात्मा के विद्या के द्वारा, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति हो जाने से सारी कामना उसकी निवृत्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है। इसका अंत मर्त्य अमृत हो जाता है, ब्रह्म हो जाता है। एतावद ही है ना, एतावद एव एतन मात्रम न अधिकम अस्ति आशंका कर्तव्य है। यही इतना ही ब्रह्म ज्ञान है, यही इसी को कहते हैं ब्रह्म ज्ञान, यही अमृत धर्म हो जाता है, इसी को अमृत कहते हैं। एतावधि अनुशासन वेद का अनुशासन इतना है, इतने तक कई वेद का अनुशासन होता है ना। एतावधि एतन मात्र ही सब कुछ है ना, इतना मात्र ही ब्रह्म विद्या। अतः वेद का
कैसे हो, यहाँ तक वेद उपदेश करता है। तो न अधिकम कहते हैं न अधिकम अस्थि आशंका कर्तव्य, इसके आगे आर्य शंका नहीं करना। ये नहीं, यही साधन है ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने का। योग की प्राप्ति का हेतु यही है, योग के माध्यम से, यही इतना ही योग है, उपदेश है। साधन बतलाया ना, तो पहले ब्रह्म विद्या बतला दी है, फिर वहां पर ब्रह्म विद्या की प्राप्ति क्या, तो यही अनुशासन, इतना ही अनुशासन। इससे आगे कोई हो और समाधि लगाने की जरूरत हो नहीं, इससे आगे कोई समाधि लगाने की जरूरत नहीं है। जिस काल में आपकी अविद्या निवृत्ति हो गई और ब्रह्मात्म में विद्या को उत्पन्न हो जाने से अविद्या निवृत्ति हो गई, तो वह में आप चरितार्थ सिद्ध हो गए, फिर समाधि आदि लगाने की जरूरत नहीं है। कहते हैं आगे, कहते हैं अनुशासन, कहते हैं अनुशासनम अनुशिष्टिर उपदेशा सर्व वेदांता नाम इति वाक्शेषा। अनुशासन अनुशिष्टि, अनुशासन कहते हैं अनुशिष्टि एंड उपदेशा, अनुशासन करना, अनुशिष्टि बाद में है ना, वेद के अनुसार आचार्य आदि की लेकर के उपदेश है। जैसे आचार्य आदि के माध्यम से, वेद के माध्यम से उपदेश करना, अनुशासन करना, इस प्रकार से आप कार्य करोगे तो आपको फल की प्राप्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी। इतना ही योग है। योग का वर्णन करिए कि यहाँ से आप योग को वर्णन करिए, योग बतलाइए, योग का उपदेश करिए। ये योग का क्या है, उपदेश है कि आप जिस काल में आपकी अविद्या निवृत्ति हो जाएगी, हृदय की सारी कामना नष्ट है, उसी काल में आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इतना ही अनुशासन, इतना ही योग है। सर्वे वेदांत ना, सारे वेदांत वाक्यों का वाक्य ये इतना ही उपदेश है ना। सर्वे जितने वेदांत वाक्य होंगे, जितने वेदांत वाक्य, उन सारे वेदांत वाक्यों का यही अनुशासन है, यही उपदेश है कि जिस काल में आपका विद्या आदि निवृत्ति हुई, उसी काल में आप मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अब आप कहते हैं प्रकरण विच्छेद है ना, उत्तरम संबंध दर्शते, प्रकरण के विच्छेद से उत्तर संबंध को दिखलाते कहते हैं। निरस्त अशेष विशेष व्यापी ब्रह्मात्म प्रतिपत्तया प्रभिन्न समसत्ता विद्यादि ग्रंथेर जीवता एव ब्रह्मभूतस्य विदुषो न गतिर्विद्यते इति उक्तम। कहते हैं जिसकी नष्ट हो गई है, नष्ट समस्त अशेष विशेष व्यापी ब्रह्म की प्रतिपत्ति से, है ना, सारी खंडन हो गई, नष्ट हो गई, निकल गई है, अविद्या आदि ग्रंथि जिसकी नष्ट हो गई है, ऐसी निरस्त विशेष अशेष विशेष व्यापी ब्रह्मात्म प्रतिपत्ति के द्वारा प्रभिन्न, है ना, तो क्या प्रत्यक्ष रूप से भिन्न भिन्न हो, समस्त अविद्यादि ग्रंथि जिसकी नष्ट हो गई, जीवित रहते ही ब्रह्मभूत हो गया, जीवित रहती शरीर को रहते रहते ही ब्रह्मभूत हो गए, ऐसे विद्वान की न गति विद्यते, उसकी गति गमन नहीं होता, है ना, उसका क्या होता है, गमन नहीं होता, कोई चिन्ह नहीं है ना, चिन्ह आदि नहीं प्राप्त होता। ऐसे विद्वान का जिसकी शरीर में रहते रहते, जीवित रहते रहते ब्रह्मभूत विद्वान की गति न विद्यते। कहते मरने के बाद वो भी गमन करे, जैसे उपासक करता है ब्रह्मलोक में गमन करता है, अंग्र उपासना करने वाला ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है, उसी प्रकार ये भी इसने उपासना करी है, ब्रह्म को चिंतन किया था, तो ब्रह्म ज्ञान होने के पश्चात उसको ब्रह्मलोक आदि के जैसा उसकी गति होना चाहिए। कहती ना ब्रह्मभूत की है, यहाँ पर ब्रह्मभूत होने वाले विद्वान की गति न विद्यते इति उत्तम कहा गया। कहते अत्र ब्रह्म समश्नुते, यहीं पर शरीर में रहते रहे, यहीं पर इसी वो ब्रह्म ही हो जाता है, शरीर में रहते रहते ही क्या हो जाता है, ब्रह्म ही हो जाता है, ब्रह्म में लीन हो जाता है। उसके शरीर न तत्व प्राण उत्क्रमण थे, ऐसा श्रुति कहती है, उसके प्राण उत्क्रमण नहीं करते, ब्रह्म ज्ञानी के प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता, उसके प्राण कहाँ जाएंगे, तो प्राण भी उसी में लीन हो जाते हैं, ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, है ना, प्राण भी कैसे हो जाते हैं, ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। किंतु योग मत के अनुसार तो वो अपने कारण में लीन हो जाते हैं, योग मत के अनुसार उसके जो अंतःकरण लिंग शरीर आदि था वो उसकी प्रकृति में लीन हो जाते हैं, वो पुरुष असंग हो जाता है, और यहाँ पर तो उसी में लीन हो जाते हैं, ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। तो कहते हैं न तस्य प्राण, हाँ आगे कहते हैं न तस्य प्राण उत्क्रामंती ब्रह्म एव सन ब्रह्म अप्येति, उसके प्राण उत्क्रमण नहीं करते, ब्रह्म होता हुआ ब्रह्म में लीन हो जाता है, ब्रह्म एव सन ब्रह्म होता हुआ ही ब्रह्म में लीन हो जाता है, ब्रह्म अप्येति लीन हो जाता, प्राप्त कर लाता है। कहते हैं और कहते हैं इति श्रुतिकांतर, दूसरी श्रुति से वर्णन किया गया है। कहते हैं ये पुनर्मंद ब्रह्म वेदो विद्यांतर शीलीनश्च ब्रह्मलोक भाजो, है ना। कहते हैं जो पुनः मंद अधिकारी हैं, कैसे है, मंद अधिकारी है, मंद है ब्रह्मवेदता है, मंद ब्रह्मवेदता है, उत्तम ब्रह्मवेदता नहीं है, उत्तम ब्रह्मवेदता तो यहीं पर लीन हो जाते हैं। जो मंद अधिकारी हैं
ब्रह्म विद्यांतशीलिना है, दूसरी विद्या का शीलन करते हैं, सगुण ब्रह्म की उपासना करने वाले हैं, तो वे तो ब्रह्म लोक के भागी होते हैं। जो सगुण ब्रह्म की उपासना करते हैं, हिरण्यगर्भ की उपासना करते हैं, उनको ज्ञान यहाँ पर उपासना करते 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 ज्ञान नहीं हो पाया है ना। ओमकार की उपासना की उन्होंने, ओमकार की उपासना करते 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 ज्ञान नहीं हो पाया, तो उनको हिरण्यगर्भ लोक की प्राप्ति होगी, उनकी गति है। किंतु यहीं पर ओमकार की उपासना करते 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 ज्ञान हो गया तो उसकी गति नहीं होती। तो कहते उनकी जब गति हो जाती तो जो वो ब्रह्मा जी के वहाँ ब्रह्मलोक में जाकर ज्ञान हो जाता है, ज्ञान होने के बाद शायद जब महाप्रलय होगा तभी उसके ब्रह्मा जी के साथ लीन होते हैं, तब तक शरीर रहता उनका। कहते ये क्या विपरीत है, और ये जो विपरीत है ये क्या तद विपरीता संसार भाजस्य तेषाम एव गति विशेषा उच्यते। कहते और जो उपासक नहीं है, कर्मकांडी है ना, कर्मकांड तो संसार के भागी ही होते हैं। जो कर्मकांड आदि हैं वो तो स्वर्ग जाते हैं, स्वर्ग में जाकर लो, और उनसे भी कर्म नीचे वाले हैं, उनसे भी वो नीचे वाले हैं, तो वो तो मनुष्य उनसे भी नीचे वाले सामान्य कर्म करने वाले मनुष्य लोक में प्राप्त होते हैं, है ना। और उनसे भी नीचे वाले हैं तो जाय स्व मृयस्विति तृतीय गति हो गए। तो कहते जो पाप कर्म लिप्त होते हैं वो तो जाय स्व मृयस्विति तृतीय गति। दो मार्ग बतला है, शुक्ल मार्ग कृष्ण, शुक्ल कृष्ण गति है ना, शुक्ल और कृष्ण। शुक्ल वाला तो उत्तरायण मार्ग से जाता है, कृष्ण वाला दक्षिणायन मार्ग से जाता है, और दक्षिणायन वाला अरे पितृलोक को जाता है, उसको स्वर्गलोक बोलते हैं, उत्तरायण वाला ब्रह्मलोक में चला जाता है। कहते हैं ये सब विपरीत है, संसार भाजी है, तेसा उनका ये सा गति विशेष का ही उच्चते कहते हैं। कहते प्रकृत उत्कृष्ट ब्रह्म विद्या फल स्तुत है। क्यों कह रहे हैं उनकी गति, कहते प्रकृति जो उत्कृष्ट ब्रह्म विद्या की फल की स्तुति के लिए उनको कह रहे हैं, है ना। कहते किंच और भी उनकी गति क्यों कह रहे हैं, अज्ञानियों की गति के लिए क्यों कह रहे हैं, कि ब्रह्म विद्या की स्तुति के लिए कह रहे हैं। कि जो ब्रह्म विद्या की है ना, ब्रह्म विद्या वाले श्रेष्ठ होते हैं, और वो तो कैसे होते हैं, निकृष्ट होते हैं। तो प्रकृति जो प्रकृति ब्रह्म का प्रकरण था, तो उत्कृष्ट ब्रह्म विद्या की फल की स्तुति के लिए उनका विशेष गति, विशेष कर्म कारणियों के जो अन्य लोग है ना संसार भागी, उनकी गति को वर्णन करते हैं। किंच और अन्य कहते हैं, किंच और भी अन्य अग्नि विद्या पृष्ठा प्रत्युक्त, और भी जहाँ पर पहले वर्णन किया गया था, अग्नि विद्या पूछी थी, नचिकेता ने अग्नि विद्या के पूछी थी, और प्रत्युक्ता यमराज जी ने उनको उत्तर दिया था। अग्नि विद्या के जो कर्म जहाँ स्वर्गलोक संबंधी मनुष्यों के लिए अग्नि विद्या का उपदेश कर, मेरे को किस साधन से स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है ऐसा उपदेश मेरे को करिए, है कि नहीं। कहते हैं अग्नि विद्या भी नचिकेता के द्वारा पूछी, और प्रतियुक्ता और यमराज के द्वारा प्रतिवचन रूप से उपदेश किया उन्होंने, यानी अग्नि विद्या को उन्होंने उपदेश किया। जो अग्नि विद्या को उपासना करने वाले हैं तो स्वर्गलोक फल की प्राप्ति करते हैं। और तस्य फल प्राप्ति प्रकार वक्तव्य मंत्र आरंभ है। अब उस फल की प्राप्ति होती है अग्नि विद्या से, किस प्रकार से फल की प्राप्ति होती है, उस अग्नि विद्या से जो फल की प्राप्ति होती है, कहते हैं तस्य उस अग्नि विद्या का फल की प्राप्ति का प्रकार भी कहना चाहिए, इसलिए इसका मंत्र का आरंभ यहाँ करते हैं, है ना। तो मंत्र करें, कहते सतम चैक च हृदयस्य नाड्यस्य तासां मूर्धानम अभिनिहिष्यतैका तयोर, कहते हैं तयोर्ध्वामायन्नामृतत्वमेति विश्वं अन्यः उत्क्रमणे भवन्ति। कहते हैं सतम च एकम च हृदय से नाड्या, इस हृदय के भीतर 101 नाड़ियां होती हैं। हृदय के भीतर शरीर में तो 72,000 नाड़ियां होती हैं, है ना, पूरे शरीर 72,000 नाड़ी, उसमें से 101 नाड़ी विशेष होती हैं, उसमें भी 10 विशेष होती हैं, 10 में से 1 विशेष हो, 10 में से 3 विशेष, 3 में से 1 विशेष होती है। 72,000 नाड़ियाँ, 100 नाड़ियाँ, 101 नाड़ियाँ कहते हैं, 101 नाड़ियाँ, उसमें से अरे फिर 10 नाड़ियाँ, 10 में से 3 नाड़ियाँ, 3 में से 1 नाड़ी, एक ना सुषुम्ना हो जाती है, 3 नाड़ी एंगला पिंगला सुषुम्ना हो गई,
उसमें 3 एता नाम की नाड़ी 100 हो जाती हैं। भाता जात पूरी हो गए, 100 नाम की 100 जो नाड़ियों उसको एता संज्ञा बोलते हैं। और 10 नाम की नाड़ियों को तो धृतराष्ट्र है, अग्नि है, अन्य अन्य नाम उसके हैं। 10 नाड़ियों के 10 नाम है ना। उसमें से 3 नाड़ियों के नाम है इंगला, पिंगला, सुषुम्ना। 3 में से एक का नाम है सुषुम्ना। कहते हैं जो नाड़ियां तासाम, उन नाड़ियों के मध्य में मूर्धानाम अभिनिश्चिता एका, उन नाड़ियों 100 नाड़ियों के मध्य में से एक नाड़ी कैसे मूर्धा को फोड़ करके ब्रह्मलोक में जाती है। मूर्धानाम वहां से अभिनिश्चित एका, मूर्धा को फोड़ करके ब्रह्मलोक में प्रवेश कर जाती है। तयोर तया ऊर्ध्वम आयन, उस नाड़ी के द्वारा ऊर्ध्व को प्राप्त होता हुआ, इण गतव धातु अथवा इण गतव धातु आयन प्राप्त होता हुआ ले जाता हुआ अमृतत्व हेती परिचिन्न अमृत को प्राप्त करता है। उससे कहते तया उस नाड़ी के द्वारा ऊर्ध्वगमन को प्राप्त हो गया उत्तरायण मार्ग से। जो नाभि जो हृदय से ऊपर से जाता है तो अच्छे लोगों को जाता है, जो हृदय से नीचे के लोगों, नीचे के अंगों से निकलता है उसको नाभि से निकलेगा तभी मनुष्य लोक में चला जाएगा। नाभि से निकलेगा प्राण तो मनुष्य लोक में अवतार ले लेगा। नीचे के दो द्वारों से निकलेगा तो और जाय सुनिए से तृतीय गति हो जाती है। कहते तया उसे नहीं उपस्थित यहाँ पर बताया उस नाड़ी के द्वारा ऊर्ध्व को प्राप्त होता हुआ अमृतत्व में थी अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है ना। कहते हैं अमृतम सापेक्ष अमृतत्व प्राप्त होता है। और विश्वंग अन्य उत्क्रमणे भवंती, जो नाना गति विश्वंग नाना गति वाली अन्य नाड़ी होती है उत्क्रमणे भवंती, और अन्य नाड़ियों से निकलता है व्यक्ति जीव तो नाना गति को प्राप्त करता है। विश्वंग नाना गति वाली अन्य नाड़ियां होती हैं उत्क्रमण, अन्य नाड़ियों से उत्क्रमण करने वाले व्यक्तियों को नाना प्रकार की योनि की प्राप्ति होती है। अतः वहां पर निकलेंगे है ना, वहां से रोम से निकल जाता है। रोम है ना छेद, वो तो जीव इतना सूक्ष्म होता है कि मालूम ही नहीं कहीं से निकल। 100 नाड़ियां बोलते हैं अन्य नाड़ियां, कहते विश्वंग जो प्रवेश नाना गति वाली जो अन्य नाड़ी है वहां से उत्क्रमण करने पर नाना गति की फल की प्राप्ति उनको होती है। तो अन्य अन्य नाड़ियों से निकलने वाले को अन्य अन्य फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से वर्णन किया।